कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। समुद्र के तट पर बसे एक छोटे से मछुआरों के गांव में अध्वन नाम का एक युवक रहता था। अध्वन का काम समुद्र से मछलियां पकड़ना नहीं था, बल्कि वह उन टूटे हुए शंखों और सीपियों को इकट्ठा करता था जिन्हें लहरें तट पर छोड़ जाती थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि वह कचरा इकट्ठा करता है, पर अध्वन उन शंखों में महादेव की गूंज सुनता था। एक बार समुद्र में ऐसा भयानक तूफान आया कि हफ्तों तक कोई मछुआरा समुद्र में नहीं जा सका। गांव में भूखमरी फैल गई। अध्वन ने देखा कि गांव का मंदिर, जो समुद्र के किनारे एक ऊंचे टीले पर था, लहरों के प्रहार से दरक रहा है। उस मंदिर में स्थापित शिवलिंग सदियों पुराना था। गांव वाले डर के मारे टीले के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अध्वन ने निश्चय किया कि वह शिवलिंग को सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। जब वह मंदिर पहुंचा तो लहरें दीवारें तोड़ रही थीं। जैसे ही उसने शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, पुत्र, मुझे यहाँ से हटाने की आवश्यकता नहीं। क्या तुम मुझे इस समुद्र की विशालता में थाम सकते हो? अध्वन समझ गया कि यह महादेव की आज्ञा है। उसने शिवलिंग को हटाया नहीं, बल्कि अपने जीवन भर इकट्ठा किए हुए उन हजारों शंखों और सीपियों को मंदिर के चारों ओर एक विशेष क्रम में सजाना शुरू कर दिया। लोग उसे पागल समझ रहे थे कि वह पत्थरों और शंखों से समुद्र को रोकने की कोशिश कर रहा है। आधी रात को जब तूफान अपने चरम पर था, एक विशाल लहर मंदिर की ओर बढ़ी। जैसे ही वह लहर अध्वन द्वारा बनाए गए शंखों के घेरे से टकराए, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उन हजारों शंखों से एक साथ ओम की ध्वनि गूंज उठी। वह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि पानी की वह दीवार वहीं ठहर गई और दो हिस्सों में बंटकर मंदिर के अगल बगल से निकल गई। सुबह जब तूफान थमा तो ग्रामीणों ने देखा कि पूरा मंदिर सुरक्षित था और उन शंखों के बीच अध्वन अचेत पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि रात को उसने देखा था कि हर शंख से नीली रोशनी निकल रही थी और स्वयं महादेव समुद्र की लहरों को अपने त्रिशूल से शांत कर रहे थे। उस दिन के बाद उस गांव के मछुआरों ने कभी जाल नहीं फेंका। उन्होंने अध्वन के साथ मिलकर समुद्र के किनारे गिरे हुए शंखों से एक ऐसा नाद कुटीर बनाया जहां लोग केवल मौन होकर समुद्र की लहरों में महादेव का संगीत सुनने आते थे। अध्वन ने सिद्ध कर दिया कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए बल या धन की नहीं, बल्कि प्रकृति के हर अंश में उन्हें देखने वाली दृष्टि की आवश्यकता होती है। नाद कुटीर अब केवल एक स्थान नहीं, बल्कि शांति का केंद्र बन चुका था। लेकिन अध्वन के मन में एक जिज्ञासा अब भी शेष थी। वह अक्सर समुद्र की लहरों को निहारते हुए सोचता कि क्या महादेव केवल रक्षा करने वाले रक्षक हैं, या वे इस